मंच से लोगों के बीच में भ्रम और वैचारिक का लाभ उठाते हुए कहीं न कहीं इस प्रदेश के अंदर में सत्तासीन होने का गौरव तो प्राप्त किया है, लेकिन राज्य सत्ता का सुख इनको प्राप्त हो सकता है, राज्य सेवा का सुख इनको कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि इसके नेचर में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेसिक चरित्र में ये विषय है ही नहीं कि वो जन सेवा कर सके, लोगों का कल्याण कर सके। इसलिए ये मौका आया है, ये मौका ईश्वरीय देन है कि 6 तारीख को अगर हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी आज से मिलकर पूरे राज्य में अभियान चलाएं और एक माहौल तैयार करें। उससे पहले ये डुबरी राजगठन के समय का सबसे महत्वपूर्ण जगह आज राज्य के नवनिर्माण के समय का एक महत्वपूर्ण जगह बन गया है। ये चुनाव उस रूप से आपके लिए मौका है और आपका योगदान भी उस रूप से अपेक्षित है। मैं आग्रह करता हूं, मैं इनसे ये भी कह रहा हूं कि भाई एक सरकार और सरकार के मुखिया लोग आज के दिन में राजनीति पर विश्वास करना छोड़ देंगे और राजनीति की गिरते स्तर का बड़ा कारण ऐसे ही लोग हैं, ऐसा ही नेतृत्व है कि आज के दिन में भगवान दर्शन तो सीधे होता नहीं है, लेकिन गरीब लोगों के बीच में जाइए, अभावग्रस्त लोगों के बीच में जाइए तो ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा मान्यता जो उसके जीवन में परिवर्तन ला सके उसके ऊपर भरोसा करते हैं। और ये भरोसा होता है, हर वोट के साथ भरोसा बनता है और हर वोट के साथ भरोसा खत्म हो जाता है। आइए, राजनीति के बेसिक चरित्र को बचाना भी आज के दिन में जरूरी है कि राजनीति का एक स्वभाव तो होना चाहिए, राजनीति का वो विश्वास तो जिंदा रहना चाहिए, वरना ये राजनीति तो कुछ लोगों के लिए हो जाएगा, आवाम केवल वोट के हकदार हो जाएंगे और कुछ लोगों के लिए ये राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो जाएगा। इसीलिए हमने आग्रह किया है कि मैं पंच में भी जाऊंगा और पंच से ये पूछूंगा कि आज जिस वादे के साथ ये सरकार खड़ा है, जिन बिंदुओं पर ये चर्चा करके आए हैं, मैं उसी गांव में जाकर वहां के आम जन से पूछूंगा कि 3 लाख का वो घर जो मुख्यमंत्री जी ने सपना दिखाया था, जिस परिवार में सास ससुर माँ पिताजी बेटा बहू भी रहेंगे, वो परिवार का वो घर जिसमें बिजली भी रहेगा, शौचालय भी रहेगा, पंखा भी लगा होगा, ऐसा घर मैं डुमरी के किस गांव में है, किस पंचायत में है, यही देखने के लिए सुदेश महतो निकला है कि वो घर मुझे दिखा दो जो आदरणीय हमारा मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करके गए हैं, वो घर देखना चाहते हैं। मैं वो परिवार में जाना चाहता, उस माँ से मिलना चाहता था जो चूल्हा खर्चा के नाम पर 7 साल में 72 मिलने के लिए जाना गया था कि भाई वो माँ बता दे कि मुझे साल का 72,000 चूल्हा खर्चा प्राप्त हो रहा है। ऐसा परिवार से मिलने गए थे। मैं उस नौजवान से मिलने गया था, खुशहाल परिवार से भेंट करने गया था जिसका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं वहां गया था जहां पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 का भत्ता देने के बाद सरकार ने किया था। मैं वहां जाके देखना चाहता था, मैं वो भाई बहन से मिलना चाहता था, मैं 12 पास उस बच्चे से मिलना चाहता था जो बच्चा पास होकर निकलने के बाद सरकार की घोषणा के आधार पर 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है। मैं उस बच्चा से परिचय प्राप्त करना चाहता था। मैं उस पंचायत में जाना चाहता था जहां पंचायत में एक अच्छी स्कूल की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन किसान विद्यालय खोलेंगे, ये कहने वाला उस परिवार से उस विद्यालय के सामने जाना चाहता था। ये व्यवस्था पिछले सरकार का है, ये सरकार का घोषणा है। हो सके मैं जहां तक गया, इन पंचायतों में लोगों ने मुझे इनकार किया, लेकिन इसरी तो इनकार नहीं करेगा। इसरी में जरूर बदला हुआ रूप है। इसरी में 3 लाख टक्का का घर जरूर होगा, 3 रूम का जरूर कमरा मिला होगा और वहां पर बिजली पानी शौचालय सारी सुविधाएं होंगी। ऐसा है सरकार है। 19 साल का जेएमएम का यही शासन है और यही नेतृत्व पर सुखी है हमारा ये इसरी बाजार होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। यहाँ हमारे परिवार का में 20 लाख लोगों में से 500 नौकरी तो सरकारी मेरा होगा। इसके अलावे ग्रेजुएट जितने भी बच्चे हैं 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट 60,000 रुपया तो जरूर लेते हैं। और हर माह का चूल्हा हेमंत जी के पैसा दिया हुआ से हमारा चूल्हा जलता है। शायद ऐसा ही व्यवस्था इसरी में होगा। मैं सहमति चाहता हूँ आपका, क्या ऐसा ही वातावरण होगा? यही खुशहाल यही देके गए, यही चीज यहाँ पर व्याप्त है, यही सुविधा यहाँ प्राप्त है। ऐसा है क्या? ऐसा ना कहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी आजसू वाले हैं, शायद इसलिए नहीं दिए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी आजसू के समर्थक हैं, इसलिए नहीं दिए होंगे, बाकी लोगों को तो मिला होगा। 24/7 बोलने में कितना मजा आता है।
सरकारी कागज में लिखा दिखने के बाद 24/7 बोल देते हैं। ऐसा लगता है इसरी बाजार में कभी अंधेरा होता ही नहीं है, बिजली गुल होती नहीं है। बिजली मिलता है ना, ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री है, बिजली तो मिल रहा है हमें 24 घंटा। तो ये आप बताइए, अब ये सोचना है, अब ये चर्चा आपसे करना है कि बताओ, मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं कि भाई मुझे अब ये लोग बताए कि अगर ये सारी चीजें मिथ्या है, ये सारी चीजें गलत है, तो इस संविधान ने सबसे शीर्ष कुर्सी में बैठा व्यक्ति को इस तरह गैर जवाबदेह बनाने का और इस तरह के आश्वासन देने का अधिकार दिया है कि मुख्यमंत्री जो राज्य का मार्गदर्शक होता है, जो राज्य का लीडर होता है, उसे झूठ बोलने का अधिकार किस संविधान में प्राप्त है और किस शक्ति से वो लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। यही जानने के लिए सुदेश महतो आपसे आए कि आइए, ये जो शक्ति मिली है वो कहीं ना कहीं हमारे वोट से मिली है। अब ये आपको तय करना है, ये हमें तय करना है कि ऐसे वातावरण, ऐसे लोगों का जहां पर हम गरीब परिवार हो सकते हैं, गरीब परिवार हो सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार के बीच में भी अगर परिवार का कोई बच्चा गलत बोलता हो तो हमारे परिवार में से अभिभावक टोकने का काम करते हैं। माताजी पिताजी टोकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं बोल सकते। जिसको ये संस्कार कोई विद्यालय में जाके सीखा हुआ संस्कार नहीं है, ये हमारा परवरिश का हिस्सा है, परवरिश में दिया हुआ हिस्सा है, जो माँ बाप और नाना नानी दादा दादी के बीच में हम पलते हुए इन चीजों को सीख के जाते हैं। अगर ऐसा बेसिक परिवेश में भी अगर ना जिया है तो व्यक्ति को राज चलाने का अधिकार किसने ये शक्ति दी? इतना झूठ, इतना भ्रम में लोगों को खड़ा करते। आज ये 5 तारीख उसी गलती का चुकता करने का और 2024 का आने वाले एनडीए गवर्नमेंट का शुरुआत करने का अधिकार आपको दिए हैं। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये चुनाव इसलिए जरूरी है, ये चुनाव में मतदान और भागीदारी बड़ी इसलिए जरूरी है ताकि ऐसी सरकार को यहां से बेदखल किया जा सके। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, चूंकि आप लोग सभी लोग तयशुदा लोग, इसरी को बताने की जरूरत नहीं है जैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं केवल इतना विनती करना चाहता हूं कि इतना भी गैप है उसको भर दीजिए। इसरी से जसोदा जी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, और आप भी घर में इत्मीनान रहो कि यहाँ का जितना भी बूथ होगा उसमें केला छापी 1 नंबर पर होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन मैं 2 नंबर पर बहस कर रहा हूं कि इसरी बाजार अगर चाहे तो 2 नंबर 0 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर इच्छा रखे तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एकदम यहाँ चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मतदान के लिए लोगों का निकलना जरूरी है। लोग समय पर मतदान के लिए निकले और इतना ज्यादा वोट करे कि पूरा इतिहास बदल के रख दीजिए कि आज तक इसरी बाजार में इतना वोट ना हुआ, उतना मतदान, उतना वोट इसरी बाजार का हो। ये तैयारी करिए, यही विनती और आग्रह करने आपका भाई आया है, यही करने के लिए। जब तक इनके वर्तमान आचरण का है, जो मेरे भाई जी ने कहा, मैं प्रथम दिन ही कल्पना से ये कहा था, मेरी कल्पना को यथार्थ में इन लोगों ने बदल दिया। मैंने कहा था ये जो समय मिला है, जो काल मिला है, उसकी आयु 1 साल का हो सकता है, 14 महीना हो सकता है, 15 महीना हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूर होगा कि पूरे डुमरी से मैं कह रहा था ये भय, भ्रम और भ्रष्टाचार जो आज की नियति बनी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये विनोद बाबू के विचार का 72 का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वर्तमान नेतृत्व है, इसका आचरण बदला हुआ है। ये आचरण विनोद बाबू का वो आचरण नहीं है जिन्होंने कहा था कि पढ़ो और संघर्ष करो, वो आचरण का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा का आचरण है 16, 17, 18, 20 साल के लड़कों के हाथ में, जिनके हाथ में किताब कलम होना चाहिए, उनके हाथ में शराब का बोतल थमा दिया है, दारू का बोतल थमा दिया है। यही इनका आचरण है, यही इनका चरित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। और वो दिख रहा है 19 साल के शासन में मुख्यमंत्री आते, चौक चौराहे में इनके नेता खड़े होते और ये कहते कि मैंने ये योगदान दिया है इसलिए मुझे वोट मांगने का अधिकार है। ऐसा कदापि नहीं कर पा, ये हो नहीं रहा, ये संभल नहीं रहा है।
कहीं पर आकर डुमरी के विकास की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनना ही हॉस्पिटल मानते हैं, यहाँ स्कूल विद्यालय ITI की बिल्डिंग बनना को ही ये शायद कॉलेज मानते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, उनको ये जानना चाहिए कि मुझे विद्यालय का बिल्डिंग नहीं टीचर चाहिए, मुझे हॉस्पिटल नहीं नर्स और डॉक्टर चाहिए, ताकि हम अपना काम, हमारा इलाज हो सके और बच्चों को पढ़ाई हो सके। मैं लगातार कह रहा हूं, ये झारखंड का आज और झारखंड का कल बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। आज का मतलब है विद्यालय में टीचर का ना होना, विद्यालय में टीचर का ना होना, 1 to 5 पारा टीचर, 8 क्लास तक खिचड़ी और 10 तक पास अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था झारखंड का कल को बर्बाद कर रहा है। बिना मैथ इंग्लिश साइंस के बेसिक पढ़ाई का कोई भी बच्चा आगे जाकर किसी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। ये किसको कमजोर कर रहे हैं? जिनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उन्हीं को कमजोर कर रहे हैं। गांव के सरकारी विद्यालय में इनके बच्चे पढ़ते हैं, कोई आदिवासी बच्चा पढ़ता है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ता है, OBC का बच्चा पढ़ता है और कुछ अन्य बच्चा पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो धोखा, देखो ये केवल पेट पालने का जुगाड़ दे सकते हैं। गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब बने, इसलिए ये काम करते हैं कि मेरा दादाजी लाल कार्ड, हम लाल कार्ड और आने वाला पीढ़ी भी लाल कार्डधारी बने। इनका मात्र सूत्र है ये। भारतीय जनता पार्टी आज ये सूत्र पर काम नहीं करती, वो गरीब को भरोसा देती है और गरीब का बेटा बेटी भी आगे बढ़े, इसके लिए आज भाजपा काम करती है। इसी की तैयारी के लिए जनादेश मांगती है कि हम परिवेश बदलना चाहते हैं, हम जमीन को बदलना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं, ताकि स्पर्धा का समय जब आए, जब कंपटीशन हो, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे उस नौकरी को लेके आए, स्पर्धा में भाग ले, शामिल हो और शामिल होकर उसको जीत कर घर वापस आए। ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आइए, ये पूरे एक तरफ राज्य सरकार है, पूरी राज्य सरकार है और राज्य सरकार के सिपाही बनकर सरकारी मुलाजिम भी काम करेंगे। बूथों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, बूथों पर मुस्तैद होना ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा है कि एक एक बच्चा यहाँ पर लगभग 12,000 हमारा परिवार के लोग बाहर काम करने गए हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर हैं। हर तीसरा घर का बेटा या परिवार बाहर काम करता है। अब ये स्थिति पूरे राज्य में 12 लाख का है और 40 लाख नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। ये स्टेट का दुर्दशा है और इस दुर्दशा के बीच में हमें आग्रह करते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे परिवार का अगल बगल हो, कोशिश करिए कि उनको बुला लीजिए, ताकि एक वोट का महत्व हम लोग समझते हैं और वो वोट निश्चित रूप से पड़े। दूसरा, एक वोट लूटना नहीं चाहिए। लूटना का मतलब 500 रुपया में ये झंडा टंगा रहे हैं और झंडा उतार रहे हैं। इनको लगता है सौदागर बनकर। मैं आज कोई पंचायत में गया था, कौन पंचायत पहला था, बरखा पढ़कर, जहां पर 2 मंत्री सरकार के आए, 2 मंत्री सरकार के आए और दोनों मंत्री पब्लिक को ओजन कर रहे थे, उनका वेट माप रहे थे। मैंने बोला 1993 में भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सौदागर का काम किया और आज भी डुमरी में आकर पब्लिक के साथ सौदा करने का काम कर रहा है। सरकार में काबिलियत होती तो सरकार अपने काम के बल पर वोट मांगता, न कर केवल पैसे के बल पर। इसीलिए मैंने कहा इसका चरित्र, मैंने बोल रहा हूं और कर रहे हैं। ये मेरे मसल पावर, मैंने झारखंड का मसल पावर और मनी पावर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैंने बना दिया है। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मसल और मनी पावर हो गया है। पैसे और ताकत के बल पर ये लोग वोट छीनना चाहते हैं, वोट लेना नहीं चाहते। और ये तय करिए कि इस बार डुमरी की जनता इनको वोट छीनने नहीं देगी, बल्कि डुमरी की जनता ऐतिहासिक मतदान करके पूरे राज्य की राजनीति की दिशा को बदल कर रख देगी। ये इतिहास रचने की तैयारी करिए। यही सुरेश महतो आपसे आग्रह करने आया है। तैयार है ना सभी को? तैयार है ना सभी को? इसरी बाजार से थोड़ा यही आग्रह किया था, गैप को भर देना। आप संभव हो तो आप 1000 वोट बढ़ा सकते हैं, तो ये 1000 वोट का महत्व है। जितना ज्यादा चोट पड़ेगा इस सरकार को बेदखल करने में उतनी सुविधा होगी। जो कर सकते हैं वो करेंगे ना, हम लोग करिएगा ना, दीदी लोग सब मिलकर करेंगे ना। देखो, और एक परंपरा को मैंने तोड़ा है। आज के दिन में राजनीति में लोगों का ये आचरण आ गया कि अब मुखिया लड़ो, पंचायत लड़ो, जिला लड़ो, विधायक लड़ो, MP लड़ो। आपकी लोकप्रियता जन के साथ आपके संबंध नहीं रह गया कि आपकी लोकप्रियता के आधार पर आपको चुनाव में खड़ा करें, ऐसा संभव नहीं है। आज लोग पूछते हैं कि आपके पास पैसा है चुनाव लड़ने के लिए,
आज के दिन में पूछा जाता है, यदि ये आचरण चला और ये आचरण का बोलबाला भविष्य में हुआ, अच्छा व्यक्ति चुनना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जो राजनीति की चीजों को समझता है, लोगों के बीच खड़ा रहता है, परिस्थितियों पर लोगों को साथ देता है। शायद यही आचरण राजनेता से खोजते हैं हम लोग। लेकिन ये तर्क पीछे हो गया, दूसरा तर्क आ गया कि जिनके हाथ में पैसा है वही नेतृत्व कर सकता है। पैसा हो, जैसे ही बोलते हैं तो बोलते हैं लोग पैसा हो चुनाव लड़ भी, यही बोलते हैं कि पैसा है तो चुनाव लड़ेंगे। ये अब शर्त बन गया है। मैंने इस शर्त को चुनौती दिया है। सुदेश महतो ने दुस्साहस किया है। एक साधारण गरीब परिवार की बहू को और बेटी को मैंने इस चुनाव में शामिल कराया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि आवाम इनके साथ खड़ा हो पाता है कि नहीं, गरीब इनके साथ खड़ा हो पाता है कि नहीं, मतदाता खड़े हो पाते हैं कि नहीं, राजनीति का मूल आचरण बचता है कि नहीं, राजनीति और राजनेता के मूल आचरण बचता है कि नहीं। शायद इसका भी चुनौती है और शायद इसका भी जवाब आपको देना है। माहौल पूरा है, माहौल पूरा बन चुका। जिस नवाडी को अपना कुछ बोलते थे, वो नवाडी की माताएं सड़क पर उतरकर आपके केला छाप का स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस चंद्रपुरा पर बंदिश लगा के रखते थे, नाकाबंदी करते थे, वो नाका को हम लोगों ने तोड़ दिया है। और जो हरकत कर रहे हैं, जो साहब हरकत कर रहे हैं, वो ठाकुर हो या कोई और हो, ये हरकत जो शोभनीय नहीं है वो स्वीकार भी नहीं है, जो दिखने में स्वीकार नहीं है वो हम लोग भविष्य में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल आपके भाजपा आजसू के जीतने की देरी है, ये लोग खोजने और ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये पक्का आपको बोल के जाते हैं। ये लोग कहीं नहीं, इस आचरण से वो भपकी या कोई साधारण परिवार को डराकर वोट नहीं ले सकते, ऐसा होगा नहीं। मैं उसी को सबसे पहले दूर करने की तैयारी करूंगा और आपको जनता राज स्थापित करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर दिखेगा। कोई दरोगा कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेगा। यह सुदेश महतो आपको बोल के जा रहा है कि दरोगा कैडर नहीं बन सकता है। दरोगा लॉ एंड ऑर्डर का, मैं तो पहले दिन ही कहा था कि भाई सरकार ने आचरण बदल दिया। आज के दिन के बच्चों को ये डिफिनेशन कैसे करिएगा कि कौन चोर और कौन पुलिस, अब बता दो। अगर पुलिस का आचरण अगर चोर के समतुल्य हो जाए तो घर में बच्चे पूछेंगे और जो देखेंगे वो बोलेंगे। पुलिस मतलब होता है कि दबिश देने वाला, कानून व्यवस्था को रखने वाला, सुरक्षा देने वाला। अगर ये दोनों आचरण को एक कर दीजिएगा, और आज के राज्य सरकार के संरक्षण में ये आचरण एक हो गया, बहुत बहुत गलत हो जा रहा है। सरकारी पदाधिकारी जिनको काम करना है, जिनको दायित्व निभाना है, एक भी सरकारी कोई भी जाइए, ब्लॉक जाइए, जिला मुख्यालय जाइए, अनुमंडल कार्यालय जाइए, एक भी काम बिना पैसा का हो रहा है क्या? बताइए, बिना पैसा का एक भी काम हो रहा है? एक भी फाइल आगे बढ़ रहा है क्या? हर चीज का दर रख दिया है। भाई साहब, हेमंत साहब, कि अगर आप में थोड़ा भी इस राज्य और लोगों के प्रति दया भाव होता, इस आचरण को बंद कराते, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस चौकीदार को बैठाया है वो चौकीदार को वजन दे के बैठाया है, एक वजन के साथ बैठाए हैं। मैं बोल रहा हूं, आपका चरित्र है ये है कि ये दिन भर झूठ और रात को लूट का कारखाना बना दिया है। आइए ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी हम सब मिलकर करेंगे, यही आग्रह करने आपसे आए हैं। इतना देर से आप बैठे हुए हैं और जो तयशुदा है उनको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सुदेश महतो जिंदाबाद, 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 मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं प्रशांत जी आए हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग सभी को प्रशांत जी का भी हार्दिक स्वागत। मैं नीचे पहले किया, मैं नीचे देखता हूँ, ऊपर बहुत देर में ये मेरा थोड़ा दृष्टि नीचे रहता है तो मैं ऊपर वाले को भी पसंद करता हूँ। तो दृष्टि नीचे रखना थोड़ा अच्छा होता है, राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए एक नई राजनीतिक परिभाषा का आभास मैं कराऊंगा। तैयारी हमारी है और ये एक दिन का काम नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ। इसलिए अच्छे लोगों को एक साथ कदम ताल करना पड़ेगा, एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत काम करना है। जब राजनेता काम ना करे तो जनता को आगे बढ़कर काम करना पड़ता है। बिल्कुल वही स्थिति आ गई है। हम लोग सब मिलके एक अच्छे वातावरण राज्य में बनाने के लिए मिलके काम करेंगे और ये डुमरी से इसकी शुरुआत हो रही है और ये लगातार 1 साल तक करेंगे। हर हालत पर 24 में रांची और दिल्ली दोनों स्थापित करेंगे। यही तैयारी हम सबको मिलकर करना है, दोनों ही स्थापित करना है।
और ऐसे लोगों को विस्थापित करना है, किसी को तो विस्थापित करना पड़ेगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्थापन, एनडीए का स्थापन, यही हमारा काम है। इस लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने आपसे खाली एक वादा चाहते हैं कि मैं हर जगह कर रहा हूं कि एक वोट छूटे और एक वोट लूटे नहीं। थोड़ा इसके लिए बन के खड़ा होंगे। इस आचरण का डरना नहीं है किसी को। डरेंगे क्या हम लोग? डरेंगे कोई? अपने प्रदेश के अंदर कोई डराएगा तो डरेंगे क्या? ये डर वाले को खदेड़ेंगे, डर वाले नहीं टिकेंगे, ये तैयारी करेंगे। लेकिन अभी मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जीतने वाला खिलाड़ी फाउल नहीं करता है। फाउल नहीं करता ना, फुटबॉल देखते हैं, गलती हम लोग को नहीं करनी कहीं। हमारा पोस्ट पे ध्यान होना चाहिए, गोल करना है हम लोग को। हारने वाला खिलाड़ी फाउल करने दो, हम लोग बच के गोल करना जानते हैं और गोल करके फिर हम लोग ये फाउल करने वाले खिलाड़ी को लाल कार्ड देके बाहर करेंगे। ये तैयारी हम लोग करेंगे, यही तैयारी हमारा रहेगा। मैं एक वोट छूटे नहीं, मैं बोलूंगा आप वोट के एक वोट छूटे नहीं, दोनों होने नहीं देंगे। एक वोट छूटे नहीं, यदि परिवार का कोई कहीं है तो उसको बुला लीजिए, ये विनती है। और छूटे नहीं, लूटे नहीं का मतलब 500 1000 मुर्गा दारू में किसी को लूटने नहीं देंगे। बस यही दो संकल्प रखिए, ये सारा चीज हो गया है। पूरा केला बागान सज चुका है। ये पका केला देख के उनका मन थोड़ा भटकेगा, उसको हम लोग घोटना को टाइट रखना है थोड़ा, ठीक है? तो हम मैं बोलूंगा एक वोट छूटे नहीं। 10,000 का आबादी है यहाँ, 10,000 का जोर जाना चाहिए। राजा साहब सोने चले गए होंगे तो ये रांची तक जाना चाहिए। इसरी बाजार में क्या खिचड़ी पक रही है, जाना चाहिए कि नहीं? एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। मैं भैया को इसीलिए लेके आया, मैं कुछ सामाजिक अंतर पैदा करके लोग वोट दे रहे हैं। मैं अधिकतर जगह देख रहा हूँ वो सामाजिक रूप से झंडा गाड़ा जा रहा है, बाकी सब लोग एक तरफ। और इनको ये आदत रही है दबिश देके इनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर से इनका वोट लेने का है। इनके लिए जीवन में कोई काम ना किया, इनकी गरीबी ना देखा, इनकी लाचारी ना देखा। हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए इसी मन से अपील कर रहे हैं कि आप इनके झांसे से बाहर आओ। और बाहर आके मैंने तो ये भी कहा है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है भाई साहब, वो रोजा और पूजा दोनों में चलता है, चढ़ता है कि नहीं? दोनों में चलता है, बराबर है, हम लोग का बराबर है। आप आओ, ये राजनीति है, प्लेटफॉर्म है, आप भागीदार बनो, कंधा से कंधा मिला के काम करो। ये दूषित बना के रखे, इन्होंने आपको पीछे ढकेला है, ये आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। मोदी साहब ने भी यही आह्वान किया है कि अपने मित्र हर घर में जाएंगे और जाकर इस परिवार के साथ समन्वय बना के इन्हें अपना काडर बनाने की तैयारी करेंगे। ये तैयारी हमारा है और इस बार ये तैयारी को हम लोग पूरा करेंगे। और मैं आग्रह कर रहा हूं, वो बदलेगा जी, यहाँ बदला हुआ दिख रहा है। मैं अभी 2 पंचायत किया, मेरे इस परिवार के, मेरे परिवार की महिलाएं आई, बैठी और कहा कि भैया इस बार भ्रम में वोट नहीं होगा, इस बार डुमरी के विकास पर वोट होगा और जसोदा जी के लिए होगा। आप सभी लोग डुमरी वासी सौभाग्यशाली हैं। वोट कब है? 5 तारीख। 7 तारीख को क्या है? जन्माष्टमी है और 8 तारीख को परिणाम। अब बताओ, 5 को वोट करिए और डुमरी को जसोदा माँ के हवाले करिए, नहीं ना करना है? 8 तारीख को परिणाम दीजिए, जसोदा माँ के हाथ में छोड़ दीजिए। कौन ऐसा है, कौन घर का कृष्ण ऐसा है जो जसोदा माँ के हाथ में पलना नहीं चाहेगा? बता दीजिए, चाहेंगे कि नहीं सभी को? हर परिवार को जसोदा माँ का सेवा का अवसर दीजिए, देंगे ना सभी? अब ये परिवार है, ये घर है इनका, अब घर का दायित्व बड़ा हो जाता है। आप वोट देने वाले नहीं, वोट दिलाने वाले हैं कि नहीं? आपका रोल बदला है। आप इतने हजारों लोग वोट देने वाले नहीं है, वोट दिलाने वाले लोग हैं। तो रिकॉर्ड पिछला निकाल लीजिए आप ही और आप ही तोड़ के रख दो। चुपचाप केला छाप कर तैयारी करिए, यही आग्रह करने आए हैं। चुपचाप, चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। मैं इसरी बाजार के एक माँ परिवार सबको अपनी ओर से बधाई देते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद जी।